आज आपका विज्ञान का लाइव टेस्ट होने वाला है। आपकी एग्जाम की तारीख जारी कर दी गई है कि 18 फरवरी के दिन विज्ञान की परीक्षा है। तो देखते हैं कि कौन बच्चे तैयार हैं, कितनी तैयारी आपकी हुई है। इसमें आपको 50 प्रश्न हम पूछेंगे और देखते हैं कि कौन बच्चे 50 में 50 सही करके दिखाते हैं। और आज आपके इस वीडियो से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको हम पूछेंगे, बताएंगे आपको, वे किसी न किसी वर्ष आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है। सो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। क्या आप सभी तैयार है ना? एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, जो कि 2012 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफी जबरदस्त प्रश्न था। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर। आप मिलाते जाएंगे, हम आपको सही उत्तर बता रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का? एग्जाम में आपके काफी कम समय है, ऐसे में आप जबरदस्त तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, जो कि 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। फटाफट बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसको बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होनी चाहिए। फॉर्मूला हमने आपको पहले क्या बताया था कि P बराबर होता है 100/F, जो कि सेंटीमीटर में होता है। अगर मीटर में दिया गया रहता है तो केवल 1/F होती है। यहाँ पे P का वैल्यू यानी कि डायप्टर कितना दिया गया है, तो 1 डायप्टर दिया गया है, तो 1 बराबर हो जाएगा 100/F। ठीक है, इसके बाद से इसके नीचे कुछ नहीं तो लगा देंगे 1 और इसे हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। F में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और 100 में यानी कि 100 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक उत्तल लेंस है, इसलिए यह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी नियम कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में होती है, यानी कि प्लस में होती है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो जितने बच्चे का ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप मिलाते जाएंगे और देखते हैं कि 50 कौन कौन बच्चे जो है सही करके बताते हैं। आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में नाम आप जरूर बताइएगा कि आपने 50 में कितने प्रश्न का जवाब दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, जो कि 2016 में और 2021 में प्रश्न पूछा गया था। यह काफी बढ़िया क्वेश्चन है और हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सबको पता है कि 2 होता है, प्रकाश के परिवर्तन या फिर अपवर्तन के नियम जो होती है वह 2 होती है। अगला क्वेश्चन आपके परिवर्तन से ही आ गया कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं। और यह क्वेश्चन अक्सर हर बार पूछा जाता है। देखिए 2012 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2015 में, 2015 के सप्लीमेंट्री वगैरह में भी, 2020 में, 2021 में, मतलब बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, जो कि 2015, 2019, 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है, यानी कि म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बटे जो होता है वह साइन आर होता है। हमने आपको कई बार बताया है, जब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तब भी आपको हमने बताया है। तो आप जो है एक एक क्वेश्चन, आप एक एक वीडियो देखिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन और फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब शानदार है। वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन और तेजी से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस क्या होता है। एक उत्तल लेंस किस प्रकार से होता है? आप सभी जानते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है वह इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, किनारे पे जो होता है वह पतला होता है ना, और बीच में इसके क्या होता है, मोटा होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर है आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या चीज प्रयोग किया जाता है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, आपको पहले बताए थे कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए नंबर जो हो जाएगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, जो कि 2018 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसकी फोकस दूरी जो होगी वह कम होगी। क्या हो जाएगी, कम होगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी नंबर इसका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह प्रश्न 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था कि किसी
शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, याद करके रखिएगा, हमने आपको पहले बताया हुआ था कि हम लोग जो प्रयोग करेंगे वह 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन 50 सेंटीमीटर वाला करेंगे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ का बी नंबर जो दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या चीज है? 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश तरंग का जो है वो उदाहरण जो है आपके क्या है? तो वह आपका यहां से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर के पराबैंगनी किरण। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है। तो 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए और क्वेश्चन है 40 प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो आपको हमने बताया था, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया कि दांत के, कान के, नाक के जितने भी डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होते जाएगा। मिलाते जाएंगे कि आपने सही जवाब दे रहा है या फिर गलत जवाब दे पा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? देखिए 2 लेंस होता है, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। और अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस को आपको बेहतरीन से समझना होगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अपसारी और अभिसारी लेंस क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है, आप ये बता दीजिए। तो यहां से आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी है? तो अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर होगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर वह अभिसारी लेंस कहता तो वह उत्तल लेंस होता, लेकिन यहाँ पे अपसारी लेंस कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक को मापने की जरूरत होगी। यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को दोनों को मापना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी के आपके स्क्रीन पे है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है वह क्या कहलाता है? और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है वह व्यास क्या कहलाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा गोलीय दर्पण का वह द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है, यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारा कहते हैं। द्वारा की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वारा किसे कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को द्वारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या ये 32 सेंटीमीटर है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है और यहाँ पे आपको फोकस दूरी बताना है। तो आप सभी को हमने बताया था कि F बराबर होता है R/2 होता है। ठीक है, क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। यहाँ से फोकस दूरी बताना है, यानी कि F का वैल्यू आपको बता देना है। ठीक है, और यहाँ पे R का वैल्यू आपका दिया है 16 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो 32 यहाँ पे हमने रख दिया, 32/2 हो जाएगा। कटेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 दूनी 32 होता है, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उत्तल दर्पण में है, यानी कि यहाँ पे भी आपका प्लस होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाता है। किस नियम के अनुसार? तो चिन्ह प्रपाटी नियम के अनुसार। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा जो वैल्यू होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वह क्या होता है? और ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह मात्र विहीन होता है, यानी कि आवर्धन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह किसी प्रकार का मात्रक नहीं होता, यानी कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं है। ये याद करके रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि टॉर्च या वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो कि 2020 में यह प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, और टॉर्च तथा वाहनों के अग्रदीप में आगे वाली दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए उसका ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी साइड मिरर की बात की जाती है तब उत्तल दर्पण के प्रयोग की जाती है। तो अग्रदीप में किसकी प्रयोग की जाएगी? तो अवतल दर्पण के प्रयोग की जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वाहनों के साइड मिरर में यानी कि पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि 2019 और 2000 ये एनिमल और सप्लीमेंट्री जो है कंपार्टमेंटल के एग्जाम दोनों में पूछा गया था। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको हमने भी बताया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कीजिए और आप एकदम मतलब फोकस कीजिए अपने एग्जाम पे, क्योंकि आपके पास प्लीज बाबू समय काफी कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में देखिए 2 फोकस होते हैं, ठीक है, F1 और F2 के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जो हो जाएगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, जो कि 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया गया था यह क्वेश्चन कि लेंस की एसआई मात्रा का जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न और काफी बच्चे जानते हैं, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब। इसको प्रदर्शित करने के लिए कई सारे तरीका होती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है कि सब्जेक्टिव में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसे आप प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, तो उसके लिए हम सब्जेक्टिव में आपको बता देंगे और बताए भी हैं एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति जो है कैसी होगी, या 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत शानदार है कि उत्तर दर्पण के सामने एक वस्तु को रख दिया गया है, जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह कैसी होगी, तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा, ये जवाब आपका हो जाएगा कि वह काल्पनिक होगी। कैसी होगी, काल्पनिक होगी, यानी कि ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कर रहा है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दर्पण की सूत्र क्या होती है, यानी कि इनमें से कौन जो दर्पण का सूत्र है, जो कि 2020 और 2021 दोनों बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f होता है, और ये देखिए कहाँ पे लिखा गया है, तो आपको ये लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होती है। u जो होती है आपकी वस्तु की दूरी होती है, ठीक है, v जो होती है आपकी प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है, और आपका f जो होती है वो फोकस दूरी होती है, याद करके रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हम लोग 24 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। क्या अभी तक आपने इतने प्रश्न का जवाब सही दे पाए या नहीं दे पाए हैं, आप नीचे कमेंट करके बताते रहिए और अंतिम में बताइएगा जरूर कि आपने कितने प्रश्न का जवाब सही दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको ऊपर ही बताया कि अपसारी लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर जो होगा ये बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कर रहे हैं। इतनी अच्छी कमाल वीडियो पाने के लिए, लाइव टेस्ट देने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर पाने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण किस प्रकार से होगा, आपको ये बताना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप वह कौन ऐसा दर्पण है बता दीजिए जहां पे कहीं पे भी वस्तु रखा जाए तो समान दूरी पर वह प्रतीत होता है, सीधा प्रतीत होता है, तो वह एक समतल दर्पण है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं हम सभी का जो है अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, आपको ये बताना है, जो कि 2020 में यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो देखिए निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन जो होगा आपका डी नंबर आपका कह रहा है वो अभी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, आपको यह बताना है। और 2000 जो है वह 21 में क्वेश्चन को पूछा गया अभी एनुअल एग्जाम में, ठीक है, एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए उसको रखना चाहिए आपको वक्रता केंद्र पे। अगर आप वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगी वो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका सी नंबर होगा, ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह किस प्रकार से होता है, और यह 2021 में क्वेश्चन यह पूछा गया था। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा और हर्षित होता है, यानी संख्या हो जाएगा
सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण जो होता है वह क्या होता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कह रहा है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का जो कारण होता है वह क्या होता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी ऑप्शन जो आपका होगा वह सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह कितनी होती है, जो कि 2021 में ये भी क्वेश्चन को पूछा गया था, वो भी एनुअल एग्जाम में। तो हमने आपको कई बार बताया कि चीज प्रपात नियम के अनुसार अवतल दर्पण में अगर होता है तो वह ऋणात्मक होती है और वह उत्तल दर्पण में होता है तो वह धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। देखिए हम काफी तेजी से क्वेश्चन को कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास समय काफी कम है। ऐसा मत बोलिएगा सर धीरे धीरे कीजिए, देखिए धीरे धीरे करने से क्या होगा, आपका नुकसान होगा, ठीक है, समय ज्यादा लगेगा, आप एक क्वेश्चन को पढ़ने में आपका ज्यादा समय लगेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएं क्योंकि समय आपके पास काफी कम है, आप भी लग जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उस निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है, यानी कि हमने आपको ऊपर ही बताया था कि f बराबर r/2 होता है, f बराबर क्या होता है r/2 होता है, या फिर इसको हम त्रिज्या अगर गुणा करते हैं तो r बराबर 2f होता है। क्यों, क्योंकि r में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या गुणा क्या हो जाएगा r और f में 2 से करेंगे हो जाएगा 2f। तो इन दोनों में कोई भी दिया गया होगा ऑप्शन में तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f। तो यहाँ पे देखिए r बराबर 2f दिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है, जो कि 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी एनुअल एग्जाम में। करेक्ट, कुटपाद, तो कुटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि वह अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नवा प्रश्न की। अगला नवा प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो अगला नवा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है, आपको ये बताना है। 2015 के कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये होता है आपका दिन में। ठीक है, कैसा होता है, दिन में होता है। सबको पता है कि प्रकाश सूर्य की उपस्थिति रहेगी तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, जो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह कैसा होता है। 2015 और 2017 दोनों में पूछा गया था, सभी को पता है कि क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह हरा होता है। ये बच्चा को पता है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वीडियो को जितने भी बच्चे भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह कौन सा होता है, जो कि 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, जो कि 2014 और 2019 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो होती है मृतजीवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, धमाल मचाने वाला आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था एनुअल एग्जाम में। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और कौन सा हार्मोन होता है, तो यह एक आपका पादप हार्मोन होता है, यह याद करके जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, ये 2013 और 2020 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए मनुष्य में जो वृक्क होता है, जो किरणें होती है, ये आपका उत्सर्जन से संबंधित होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका कह रहा है सी नंबर, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि वह उत्सर्जन से संबंधित होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न के स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या चीज है, जो कि 2013, 2019, 2021 ये तीनों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी चाहिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी जो होगा वह डी नंबर आपका जो जवाब होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग जवाब देते जाइए और मिलाते जाइए, जो आपको हम सही बता रहे हैं आप उसे टिक लगाते जाइए, मतलब आप याद करते जाइए कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही सही दिया है। जितने प्रश्न का उत्तर आप गलत दे रहे हैं उन्हें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है, यह 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है यह आपका जल से बाहर निकलता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है, आपको ये बता रहे हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है ये कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, जितने भी वीडियो चैनल से नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक होगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर वीडियोज के सेक्शन में जाकर के आप सारा वीडियो एक एक करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वह कौन सी है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, जो कि 2016 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिक। क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। जो अमीबा है वो अपना भोजन जो है किसके द्वारा पकड़ता है, आपको ये पता होनी चाहिए कि कुटपात के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी नंबर। ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है मलेरिया परजीवी है, जो कि 2019 में पूछा गया था। मलेरिया परजीवी कौन है, तो प्लेज्यूमिडियम है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा कि प्लेज्यूमिडियम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल हो जाएगा वह राइट जवाब आपको याद होना चाहिए कि क्षुद्रांत होता है, यानी कि छोटी या क्षुद्रांत होता है, छोटी आंत में क्षुद्रांत होता है, उसके कारण होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, जो कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था एनुअल एग्जाम में। खुला परिसंचरण जो होता है, तो देखिए खुला जो परिसंचरण होता है वह कॉकरोच में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और फटाफट से नीचे जवाब देते रहिए। आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन से जिले से हैं आप, वीडियो को लाइक शेयर जरूर आप जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण जो है वह कर देता है, जो कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वो थायरॉक्सिन होता है। क्या होता है, तो वह थायरॉक्सिन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कर रहा था, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, और यह बच्चा जानता है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त लाल दिखाई देता है, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कंपार्टमेंट के एग्जाम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने बच्चे अभी तक कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं, नीचे आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है बहुत सारे, आपके वेबसाइट पे जाइए हमारे, और वहां से विजिट कीजिए। वहां पे भी लाइव टेस्ट है, काफी जबरदस्त मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट, तो क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है। तो पीत रस जो होता है वह यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपका पूरा 50 क्वेश्चन हो गया। आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया, नहीं जवाब दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रश्न का जवाब नहीं दिए हैं तो आप अभी से भी अगर आप तैयारी में लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और एक एक वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे हम कोई भी वीडियो आपको अपलोड करें तो वह वीडियो आपको मिला करें। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।